डियर फ्रेंड्स, आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और चलिए, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो चैप्टर ख़त्म हुआ है, आज हम लोग उस पर टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। वो कहता है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में पाया जाता है। तो साथियों, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग जो पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि एक ही प्रकार का जो परमाणु होता है वो मुख्य रूप से आपको तत्व में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ है तत्व, तो प्राकृतिक तत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट आगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में। तो साथियों, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने क्या कहा था कि निश्चित जब भी लगा देगा और तत्व दो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ मिलाए, लेकिन अगर निश्चित अनुपात में मिलाता है तो वो क्या कहलाता है साथियों, यौगिक कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यौगिक। हम लोग उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में। तो साथियों, आप सभी लोगों को पता होगा हमने क्या समझाया था, अगर किसी भी अनुपात में मिला है तो उसको हम लोग कहते हैं मिश्रण। और जब भी अगर कहे कि एक निश्चित अनुपात में, तो निश्चित अनुपात को यौगिक, और जो भी अनिश्चित अनुपात रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी अनुपात में मिला रहा है तो वो मिश्रण हो जाएगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने सिखाया था क्या, कि ऐसे पदार्थ है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं उपधातु। मिश्र धातु क्या आता है कि जब धातु और अधातु दोनों को मिला करके एक नए पदार्थ बनाए जाते हैं तो उसको मिश्र धातु कहा जाता है। लेकिन उपधातु क्या होता है कि जिसमें वैसा पदार्थ है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, इसमें इट मीन्स ये क्या कहलाएगा, उपधातु कहलाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। तो आप सभी लोगों को पता होगा लेड एक ऐसा धातु है कि जो विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेड। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि धातुई चमक मुख्य रूप से धातु में जो होता है वो क्या होता है, चमक पाया जाता है, ये उसका गुण होता है। लेकिन अपवाद में कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जैसे कि ग्रेफाइट और आयोडीन, दोनों एक ऐसे अपवादिक तत्व हैं जिसमें चमक पाया जाता है। ये धातु होते हुए भी क्या है कि ये अधातु होते हुए, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है, ये विद्युत का सुचालक है और इसमें चमक पाया जाता है। आयोडीन विद्युत का सुचालक तो है ही, और साथ में ये चमकीला भी होता है, लेकिन ये है तो अधातु। फिर भी हम इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये दोनों का दोनों हो जाएगा आंसर, अर्थात उपयुक्त दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उपधातु है। तो आप सभी लोगों को पता होगा उपधातु कौन कौन सा था, आर्सेनिक था, उसके बाद एंटीमनी था, उसके बाद बिस्मथ था और ये सभी था। मतलब इन सभी में से क्या हो जाएगा आंसर हमारा, इन सभी हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक यौगिक है। तो इसमें से देखिए आप सभी लोगों को पता होगा कि इसमें जो है वायु क्या है, एक मिश्रण है एक प्रकार का। पारा क्या है, पारा एक प्रकार का तत्व है जिसका संकेत मुख्य रूप से क्या होता है, Hg होता है। और जो ओजोन जो होता है, ओजोन भी क्या है, एक ऑक्सीजन का ही ये जो होता है यह रूप होता है। मतलब ऑक्सीजन का 3 परमाणु के मिलने से एक जो नया पदार्थ बनता है उसी को कहा जाता है ओजोन। अर्थात ये क्या हो जाएगा, ओजोन भी एक तरह से तत्व में ही चला जाएगा। और ये जो है दोस्तों, ये देखिए अमोनिया का सूत्र होता है NH3, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का 1 अणु होगा और हाइड्रोजन का 3 अणु होगा, तभी जा करके मिलता है एक अमोनिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया। फिर हम लोग देखते हैं साथियों एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल एक यौगिक है क्योंकि जल मुख्य रूप से आप सभी लोगों को पता होगा कि जल में जो क्या क्या पाया जाता है, H2 पाया जाता है। और साथ में जब ये H2 को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा H2O बनता है। ये जो H2O बनता है इसमें क्या होता है कि इसमें 2H2O बनता है। ये जो बनता है ये बनता है मुख्य रूप से रासायनिक बंधन के जुड़े होने के कारण। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व
होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें आप इसका मिलान कर सकते हैं कि कौन किसका क्या है। तो हीरा, देखिए हीरा जो है, हीरा क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है, मतलब ए का कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर बी में है संगमरमर, संगमरमर का जो सूत्र होता है वो CaCO3 होता है, मतलब CaCO3, मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम का ये एक तत्व हो जाएगा, मतलब 4 का कौन सा हो जाए, बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 हो जाएगा कैल्शियम। और रेत जो होता है, रेत का भी सूत्र होता है SiO2, मतलब ये सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, तो सिलिकॉन का ये एक अपर रूप हो सकता है, मतलब इसका जो राइट आंसर होगा सी का हो जाएगा 2। और डी जो माने कि जो भी बच गया हमारा, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर कार्बन हो गया, बच गया कौन सा, एल्यूमिनियम, तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर क्या कि ए का 4। तो देखिए ए का 4 किस में है, ए का 4, बी का ए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी नंबर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा जो ये 11वां क्वेश्चन है वो क्या करा, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो साथियों आप सभी लोगों को पता होगा सीमेंट एक अलग है जिसमें बहुत सारे कैल्शियम मैंगनीज वगैरह से मिला करके बनाया जाता है, और SiO2 तो इसका भी आप लोगों ने चर्चा करा ही है, और कांच में भी हो सकता है। तो साथियों इसको भी बनाने में हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, PbO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी का तेल हमारा। फिर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा प्रकृति में जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो तीनों अवस्था में, वो होता है पानी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि क्या, ये स्टेनलेस स्टील जो होता है वो होता है मिश्र धातु, जबकि वायु जो होता है, वायु क्या होता है दोस्तों, मिश्रण होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक है। मतलब वो क्या होना चाहिए, ना तो तत्व होना चाहिए और ना ही यौगिक होना चाहिए। तो जल आप सभी लोगों को पता है कि क्या होता है, यौगिक होता है। पारा एक तत्व होता है। सोडियम क्लोराइड भी क्या होता है साथियों, ये जो होता है ये यौगिक होता है। सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl होता है इसका रासायनिक सूत्र। पारा का संकेत Hg होता है, जबकि जल का क्या होता है H2O। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। हम सबों ने चर्चा किया था पदार्थ का भौतिक अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में जो है पदार्थ को कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन सा था, तो उसमें था ठोस था, द्रव था या तरल होता है उसी को कहा जाता है, और एक गैस था। और उसी में हम लोगों ने चर्चा करा था कि चौथा अवस्था जो होता है किसी भी पदार्थ का, और वो होता है प्लाज्मा अवस्था। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, राइट आंसर प्लाज्मा। पदार्थ की 5वीं अवस्था को क्या कहा जाता है, आप सभी लोगों जरूर इसका कमेंट में उत्तर दें कि पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। तो आप सभी लोगों को पता है स्टील क्या होता है साथियों, स्टील एक मिश्र धातु है। पीतल भी मिश्र धातु है। हीरा भी एक कार्बन का अपर रूप है, अर्थात ये तत्व के अंदर ही आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेत। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। विरंजक चूर्ण क्या है। विरंजक चूर्ण आप सभी लोगों को पता होगा, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, CaOCl2, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है CaOCl/Cl, ऐसा भी सूत्र होता है। अर्थात ये क्या हो रहा है, सभी में कहीं ना कहीं सभी को जो है एक निश्चित अनुपात में मिलाया जा रहा है सभी तत्वों को। और निश्चित अनुपात में जब हम लोग किसी भी तत्व को मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है, या फिर किसी भी पदार्थ को जब निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा यौगिक कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यौगिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन मिश्रण नहीं है। तो आप सभी लोगों को पता होगा मिश्रण कौन कौन नहीं होगा। तो देखिए आप सभी लोग, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है, तो ये मिश्रण
नहीं होगा, कांच का भी हो सकता है, पीतल भी हो सकता है, इस्पात भी हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारूद होता है, बारूद क्या होता है साथियों? बारूद में जो होता है पोटेशियम भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और भी बहुत सारा तत्वों को इसमें मिला करके एक गन पाउडर तैयार किया जाता है। ये जो बारूद होता है वो मुख्य रूप से मिश्रण का उदाहरण होता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रण। देखिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कोयला, कोयला क्या है? कोयला एक प्रकार का, आप सभी लोगों को पता होगा कि तत्व है। ये कार्बन को ही कोयला कहा जाता है और ये जो होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तत्व। साथियों तो देखिए हमारा 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है? हीरा क्या है? हीरा आप सभी लोगों को पता है हीरा क्या है? एक प्रकार का तत्व है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्व। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं 22nd क्वेश्चन, मतलब 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो साथियों ये जो है हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन फिर भी जान लीजिए इसका जब चर्चा इसमें किया गया है तो भारत के सबसे महान दार्शनिक थे कणाद, जिन्होंने ये कहा था कि ये कोई भी पदार्थ जो होता है वो एक अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिल करके बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। बाद में इसी को डाल्टन साहब ने 1802 और 3 के समथिंग में क्या किया था? एक परमाणु सिद्धांत दिया था, जिसको लोगों ने परमाणु सिद्धांत कहा और उसमें भी यही कहा गया कि पदार्थ जो होते हैं वो बहुत सूक्ष्म कणों से मिल करके बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहता था। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कणाद। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 23वां क्वेश्चन हमारा क्या था। तो साथियों ये देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। कह रहा है ये आरआरबी टीसी टिकट कलेक्टर जो होता है वो 2004 में पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि निम्न में यौगिक कौन सा है, मतलब इसमें कह रहा है कि कौन सा यौगिक है। आप सभी लोगों को पता होगा पारा जो होता है, पारा एक प्रकार का तत्व है, ओजोन भी क्या है? एक प्रकार का तत्व है, और वायु क्या है? वायु एक प्रकार का हमारा क्या है? मिश्रण है। तो बच गया कौन सा हमारा आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो वो हो जाएगा अमोनिया। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा एक तत्व है? कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप सभी लोगों को। देखिए बहुत ही बेहतरीन आपको आरआरबी, एएसएम, कोस्ट गार्ड्स वगैरह में पूछा जा रहा है और कितना आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग भी इसको बता सकते हैं। इसमें बहुत ही से कौन सा एक तत्व है? तो तत्व आप सभी लोगों को पता है, हीरा क्या है? एक प्रकार का तत्व है, क्योंकि ये कार्बन का एक अपर रूप होता है, अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा आरआरबी, एएसएम का है और कोस्ट गार्ड का है, जो 2003 और 2009 में पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन कि वायु निम्न में क्या है? वायु क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है। आप सभी लोगों को पता है, अभी तक हम लोगों ने बहुत बार चर्चा किया कि वायु जो है एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु मिश्रण। चलिए देखते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? लोगों को पता होगा कि वायु जो है एक प्रकार का मिश्रण है, ऑक्सीजन तो एक प्रकार का तत्व है और पारा भी क्या है? एक प्रकार का तत्व है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा अमोनिया। तो चलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में मिश्रण है, मतलब इसमें कौन सा मिश्रण है? तो आप सभी लोगों को पता होगा साथियों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? एक प्रकार का यौगिक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक प्रकार का यौगिक होता है। दूध भी क्या होता है? दूध भी होता है, मिश्रण ही होता है। लेकिन यहाँ पर अगर मेनली हम लोग अगर पूछे तो यहाँ पर साथियों इसका कहने का सेंस कुछ और है, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि वो मिश्र धातु क्या होना चाहिए। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पर, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस्पात। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध तत्व कौन सा है? तो इसमें बताना है कि इसमें शुद्ध तत्व क्या है। कांच जो होता है, कांच मिश्रण होता है जिसमें लेड और उसमें ऑक्सीजन को मिला करके बनाया जाता है। सीमेंट जो होता है, सीमेंट भी बहुत सारा तत्वों को मिला करके आपस में बनाया जाता है। और ये जो सोडियम होता है, सोडियम का संकेत ही होता है Na, और ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, अर्थात हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु हमारा पहला ही क्वेश्चन है, पुराना रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक तत्व। तो चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र विचार से एक निश्चित अनुपात में, हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया है कि वैसा पदार्थ जो निश्चित अनुपात में मिला करके बनाया जाता है उसको हम लोग साथियों क्या कहते हैं? ये आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में।